हाय एवरीवन, आई होप ऑल फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड का प्रॉब्लम है, जो टॉपिक्स का नाम है हेज मैप का है, क्योंकि यहाँ पे हेज मैप हेज सेट का यूज करने वाले एक्चुअल में। और अभी हम एक्चुअल में हेज मैप का यूज करके मैंने ऑलरेडी 3 या 4 प्रॉब्लम्स लीड कोड का सोल्व कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे हेज सेट के बारे में बात करेंगे। और इस प्रॉब्लम्स को हम जो सोल्व करने वाले हेज सेट के थ्रू ही सोल्व करने वाले। तो आज लीड कोड का आई थिंक 16 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हैप्पी नंबर्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। आज का जो क्वेरी है वो हैप्पी नंबर की है। समझते हैं कि एक्चुअल हैप्पी नंबर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हैप्पी नंबर से तो ये क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और आई होप आपको लग रहा होगा कि वीडियोस हमने लेट से अपडेट कर अपलोड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मुझे भी वक्त हो जाती है यार, जिसके कारण वीडियोस कंटिन्यूअसली मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं। लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा चैनल पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15 प्रॉब्लम्स लीड कोड का ऑलरेडी सोल्व करके मैंने डाल चुका है। तो कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहें। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा इजी कर दूं ताकि आपको एक बार टाइम तो लगेगा सोल्व करने में, सोचने में, लेकिन जब मैं सोल्व करता हूं ना तो मैं ड्राई रन करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कोड एक्चुअल में चल कैसे रहा है। तो साथ में अगर वो चीज को करोगे यार, टाइम लगेगी लेकिन आपको समझ में आएगी 100%। तो बाद में अगर कोड आप कभी 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 2 महीने के बाद भी करने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ी सी आपको अप्रोच आएगी कि हाँ, अगर कभी सोल्व नहीं किया यार, 6 महीने के बाद भी बैठ जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कोड यार। मैं इतनी आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो कोशिश करना कि वीडियोस में लास्ट तक बने रहे, और प्रॉब्लम्स को जब आप सोल्व करते हो ना, तो कंटिन्यूअसली ड्राई रन के साथ करो कि एक्चुअल में कोड में क्या बनने वाला है। और पहले क्वेश्चंस को समझो कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाती है ना, तो 50% क्वेश्चंस हमारा वहीं से सोल्व हो जाता है कि एक्चुअल में अप्रोच क्या लगाने वाला है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मुझे ये नहीं बोलेगा कि 100% हमें कोड लिख के दिखाओ। ठीक है, क्योंकि हमें अगर अप्रोच पता है तो कोड में लिख लूंगा, मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ी सी एरर आएगी, तो एरर को सोल्व करेंगे साथ में, या फिर जो इंटरव्यूअर होती है बताती है हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले 100% समझना है कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या कर रहा है, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होगा हैप्पी नंबर्स की एक्चुअल में हैप्पी नंबर हमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चंस को डीपली पढ़ोगे, समझोगे, तब 100% क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्या बोल रहा है कि राइट एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इफ द नंबर n इज हैप्पी। हमें पूछ रहा है, डिटरमाइन करने बोल रहा है एल्गोरिथम्स को कि क्या ये नंबर हैप्पी है। अब कौन सा नंबर है वो चीज को समझते हैं। n नंबर्स है, आई डोंट नो, n नंबर्स कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, समझते हैं। तो राइट एंगल को आप बोलते हैं हैप्पी नंबर इज अ नंबर। हैप्पी नंबर है क्या? एक नंबर है जो डिफाइंड बाय द फ्लोइंग प्रोसेस, जो ये सारे प्रोसेस को डिफाइन करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हैप्पी नंबर क्या है? एक नंबर है जो ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्या है प्रोसेस? बोल रहा है स्टार्टिंग विथ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जो स्टार्ट करेंगे, कोई भी इंटीजर्स जो होगा, जो पॉजिटिव के रूप में होगा, पॉजिटिव के केस में होगा, एंड रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट्स। अब जो भी एन नंबर्स होंगे, उस नंबर्स का क्या करना है? स्क्वायर डिजिट्स करना। डिजिट्स का मतलब, अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई वैल्यूज है, ये 1 और 9, तो 1 हमारा एक डिजिट्स है और 9 हमारा एक डिजिट्स है। ठीक है, तो इस डिजिट्स को क्या करना है? स्क्वायर करना है। और कौन सी स्क्वायर? सम ऑफ स्क्वायर करनी है। ग्रेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये हमें कोई भी एक इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज होगी, और उस पॉजिटिव वैल्यूज को हमें क्या करना है कि विद एनी पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करना है, और उसे जो रिप्लेस करना है बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट्स के साथ करना है। जो भी वैल्यूज होंगे, वो जो भी डिजिट्स होंगे, उसको स्क्वायर करना विद सम के साथ। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस अंटिल नंबर इक्वल्स 1। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करनी है जब तक हम तब तक 1 का इक्वल नहीं पहुंच जाते, वेयर इट विल बी अ स्टेट। जैसे ही हम अगर उस डिजिट्स को उस डिजिट्स का स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर सम करने के बाद अगर हमें 1 मिल जाता है, तो वेयर इट विल बी अ स्टे, हम वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे, वही हमारा रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमें वो काम को रिपीटेडली तब तक करते रहना जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। और में भी वही चीज है। तो हमें क्या बोल रहा है? ये काम करना है, तब तक हमें ये काम करने प्रोसेस को आगे बढ़ानी है जब तक हम 1 तक ना पहुंचे। जैसे हम 1 तक पहुंच जाएंगे, हम स्टे कर जाएंगे, हम रुक जाएंगे। those numbers for which this process ends in 1, जैसे ही वो प्रोसेस 1 तक पहुंच जाती है, वो हमारा हैप्पी नंबर कहलाता है। वो हमारा हैप्पी, हम उसे क्या बोल सकते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड हैप्पी नंबर। एंड रिटर्न ट्रू। और उस केस में हम क्या करेंगे? रिटर्न करवा देंगे ट्रू कि यस, दिस इज हैप्पी नंबर। अगर हमें 1 के इक्वल्स नहीं पहुंच पाते, हम 1 हमें नहीं मिल पाता है सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी, तो हमें वहां पे रिटर्न करवा देना है फॉल्स। अब समझते हैं, पहले एक बार मैं डीपली बता देता हूं कि क्वेश्चंस में ब्रीफ करके। पहला क्या करना है कि हमें जो स्टार्ट करनी है कि कोई एक, जो हैप्पी नंबर का मतलब है कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को हमें जो स्टार्ट करना है कोई पॉजिटिव इंटीजर के साथ स्टार्ट करना है, और उसे रिप्लेस करना है उस स्क्वायर ऑफ डिजिट्स के साथ। और स्क्वायर ऑफ डिजिट्स के साथ साथ हमें उस नंबर को सम भी करनी है। अगर वो सम करने पे
हमें सम करने पे अगर इक्वल टू 1 मिल जाती है तो दैट्स परफेक्ट, हम बोल सकते हैं हैप्पी नंबर। अगर इक्वल 1 का इक्वल नहीं होता सम करने पे, तो वो काम हमें तब तक रिपीट कर रही है जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। हम 1, इट विल बी अ स्टे। जैसे 1 तक पहुंचेंगे हम वहां रुक जाएंगे, हम बोल देंगे यस दिस इज माई हैप्पी नंबर। ठीक है, आप समझते हैं एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअल में हैप्पी नंबर क्या बोल रहा है। देखो यहां क्या बोल रहा है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी, एंड यहां पे कर देता हूं कंट्रोल वी, और मैं इसे कंट्रोल वी करके दिखाना चाहूंगा आपको उस चीज को समझना। ये हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट में ट्रू आया कैसे? ठीक है, बोलोगे यार यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 स्क्वायर 0 किया होगा तो यहाँ पे आ गया। अब देखो इसका मतलब ये आया कैसे समझना। अगर इसने सबसे पहले क्या किया होगा, इसने 1 स्क्वायर किया होगा, 1 का स्क्वायर किया होगा क्योंकि 19 है। अगर इनपुट 8 की वैल्यू 90 है तो हमें क्या करना है, इस डिजिट्स को स्क्वायर करना है। स्क्वायर के साथ क्या करना है, ये दोनों डिजिट्स को सम भी करने बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, सम भी करें। तो मैंने सम किया, तो अगर 1 का स्क्वायर करूंगा 1 स्क्वायर 2 प्लस अब 9 का स्क्वायर करूंगा 9 स्क्वायर 2। जब 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करूंगा तो हमें क्या, चलो इस चीज को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको 100%। अब मैंने पहले हमें एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हमें 19 है, मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना है, सम करने पे क्या इसको अगर हम सम करते हैं इक्वल टू, अगर हम इसको क्या करते हैं सम करते हैं, तो क्या सम करने पे हमें 1 मिल जाता है। तो चलो ऐड करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, 81 प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। आई होप कि आपको यह पता चल गया कि 82 आया कैसे। ग्रेट। अब जब मैं इसको किया, ठीक है, तो हमें 82 मिला। क्या हमें 1 मिला, क्या इक्वल्स 1 हमें यहाँ पे जब मेरा पहला प्रोसेस चला तो क्या हमें 1 का इक्वल मिल गया। सम करने पे इस स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, मैंने डिजिट्स को स्क्वायर किया, उसको सम भी किया, तो हमें क्या सम के अंदर हमें सम करने पे 1 मिला, क्या नहीं मिला, तो हमें आगे मूव करते जाना है। ठीक है, अभी नहीं मिला, अब आगे मूव करते हैं। अब आगे मूव करेंगे तो 19 को हम चेक नहीं करने वाले, अब क्या किसको चेक करेंगे, जो सम के अंदर ऑलरेडी हमारा डेटा आ चुका है सम करने के बाद। अब ये जो सम आया है, अब ये जो सम आया है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ हैश सेट का यूज करने वाला हूँ। ऐसा क्यों, हैश सेट क्या करेगा, ये सारे सम की वैल्यूज को अपने हैश सेट मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेगा। क्योंकि हैश सेट का मतलब समझना है, यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया तो हैश सेट का मतलब समझना कि एक्चुअल क्या होता है। बोलता कि द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इन दैट हैश सेट स्टोर यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करवाता विदाउट एनी एसोसिएटेड वैल्यूज। यहाँ पे कोई भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये केवल क्या करता है, यूनिक एलिमेंट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। लेकिन वाइल जबकि जो हमारा हेज मैप है वो स्टोर की वैल्यूज पेयर्स को स्टोर करवाता है। मतलब अगर हेज मैप का यूज कर रहे हो तो उसके साथ की भी चाहिए और उसका वैल्यूज भी चाहिए, तब वहां पे हेज मैप का यूज कर सकते हो। यस, वेयर जहां पे कीज आर यूनिक हो सकता है एंड लेकिन वैल्यूज एसोसिएट, वहां पे डुप्लीकेट्स वैल्यूज का भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, हेज सॉर्ट स्लोवर होता है एज कंपेयर टू हेज मैप। हेज मैप हमारा फास्टर होता है किससे, हेज सेट से। लेकिन यहाँ पे हमें केवल एलिमेंट्स को, हमें वो एलिमेंट्स को हमें सेट करनी है, उस एलिमेंट्स को हमें स्टोर करवानी है जो यूनिक है। अगर यूनिक के केस में अगर हमें 1 मिल जाता है तो हम ये क्लियर कर पाएंगे कि हाँ अगर हमें वहां पे 1 मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं वो हैप्पी नंबर। इसलिए हमें क्या केवल एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, बस केवल उस डेटा को जिसे हमें सम करेंगे उस डेटा को हम अपने सेट के अंदर स्टोर करके रखेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे मुझे एक ही इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, हमें कीज और वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, सेट का। आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से ये सम करते गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्या हुआ, 82 का स्क्वायर निकाला। अगर 8 का स्क्वायर निकालोगे आप, अगर 8 का स्क्वायर में बोलूं कि अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकालोगे, 8 स्क्वायर 2 करोगे और प्लस उसके बाद क्या 2 है तो 2 स्क्वायर 2 करोगे, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, सम के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो सम के अंदर हमें मिल जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 तो क्या मिलेगा 64 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, 64 प्लस 4 क्या मिला 68 मिला। ठीक है, तो ये 68 कैसा है, ये चीज भी क्लियर हो गया। अभी भी हमें इक्वल 1 का इक्वल नहीं मिला, इस स्क्वायर ऑफ डिजिट्स को सम करने पे भी हमें इक्वल 1 नहीं मिला। आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रोसेस आगे चलेगा, जब तक 1 हमको नहीं मिलेगा तब तक रिपीट करते रहेंगे। अब 68 का काम करेंगे। जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे, हम क्या कर रहे हैं 6 का स्क्वायर करेंगे 2 से और यहाँ पे प्लस कर देंगे यार, ऐसा करते हैं ना, इसी को कॉपी करते हैं और चेंज कर देंगे केवल। ठीक है, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे 8 की जगह पे हम क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ, अब 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 36, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 64, 64 प्लस 36 दैट इज कॉल्ड क्या हो गया 100। ठीक है, वो आपको सम कर लेना होगा। ठीक है, क्या हो गया 100 का हो गया। अब हमें 100 मिल चुका है मेरे दोस्त।
जब ये 100 हमें मिल चुका है, अभी भी हमें क्या हुआ, सम इक्वल टू 1 मिला क्या, नहीं मिला, आगे हमें रिपीट करना है, इसी सेम प्रोसेस को आगे भी देखना है। अब मुझे फिर से क्या करना होगा, 1 मिला, इस 1 का स्क्वायर करेंगे, लो भाई, 0 मिला, इस 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर से मुझे एक और डिजिट्स है, तो प्लस, डिजिट्स कितना भी हो सकता है, आई डोंट केयर, लेकिन पॉजिटिव डिजिट्स होगा, ठीक है, पॉजिटिव इन डिजिट्स होंगे जो कि इंटीजर्स के वैल्यूज होंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको भी सम कर दिया। अब आप ही बताओ कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, प्लस 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज कॉल्ड 1। और जैसे ही हमें 1 मिलेगा, हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे कि ये हमें अब हैप्पी नंबर मिल चुका है, यही हमारा क्या है, हैप्पी नंबर है, देन रिटर्न ट्रू। तो आप क्या करो, आप रिटर्न करवा दो ट्रू। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गए, ठीक है, हमें यहाँ 1 मिल गया, हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया कि हमें सम कैसे करनी है और हमें क्या करनी है। अब लॉजिक आपके दिमाग में, हर नंबर देख रहे हो कि यहाँ पे 82 आया, 68 आया, 100 आया, 1 आया। अब यहाँ बोल सकते हो कि क्या कोई भी नंबर हमारा रिपीट किया क्या, कोई भी एलिमेंट्स को जब हमने सम किया तो कोई रिपीट किया क्या, नहीं। तो हेड सेट के अंदर भी क्या बोलता है कि जो सारे एलिमेंट को जो स्टोर करेगा वो सारा यूनिक होगा। तो ये सारे यूनिक को अगर मैं हेड सेट के मेमोरी के अंदर स्टोर कर दूं तो हमें ये क्लैरिफाई हो जाएगा, जैसे ही 1 मिलेगा हम ये क्लैरिफाई कर पाएंगे, यस वो हमारा हैप्पी नंबर हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, हमारा हैप्पी नंबर हो सकता है, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब दूसरा एग्जांपल बोल रहा है 2, अब 2 में क्या बोल रहा है, रिटर्न फॉल्स, ये कैसा है, फॉल्स कैसा है, चलो करके देखते हैं। इस एग्जांपल्स को भी उठाते हैं। अगर एन की वैल्यूज क्या है, 2 है, ठीक है, एक डिजिट्स है तो एक ही डिजिट्स का स्क्वायर करेंगे, क्या दिक्कत। अगर 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें क्या हो मिलेगा, तो सम करने पे अगर 2 का स्क्वायर क्या करोगे, सम करने पे, तो अगर सम के अंदर मैं डालूंगा भी तो क्या मिलेगा मुझे, 2 का स्क्वायर 2 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, गॉट इट। तो मैं चलो सम नाम का वेरिएबल्स बनाता हूँ और इस 4 को ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो फिर से 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा यार। अब फिर से सेम प्रोसेस तब तक चलाएंगे, अब 16 मिल गया, अब यहाँ 1 और 6 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 हो गया, सॉरी 1 स्क्वायर 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें सम के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, सम के अंदर मिल जाएगा 1 स्क्वायर 1, तो 1 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 36, 36 प्लस 1 37, ठीक है, 37 मिल गया। फिर से यही काम सब हमारा हमारा चलते जाएगा। और आई थिंक ये काम करते भी जाओगे रिपीटेडली, बहुत टाइम्स तक भी करोगे, तो मैंने करके भी देखा, आप भी करके देखना इस प्रोसेस को, फिर 3 का स्क्वायर करना, फिर 7 का स्क्वायर करना, फिर टोटल सम करना, ये काम करते जाना, आपको 1 मिलने वाला नहीं है इस केस में, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करवा दिया था 4, ठीक है। आपको इन्फिनिटी तक करते चले जाओ, आपको 1 मिलने वाला इस केस में, 2 के केस में 1 मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया 4, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, मैंने करके देख लिया है, आप भी कर लेना। मैं आपका ये लॉजिक बताने वाला था कि ये एक्चुअल में 2 हमें फॉल्स क्यों दे रहा है। अब आते हैं कोड पे सिंपल। अब कोड पे आने से सबसे पहले क्या हुआ कि हम इस सारे यूनिट को हम क्या करना चाहते हैं, अपने सेट के अंदर, अपने हेड सेट जो यूज करने वाले उस मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि अगर हमें 1 मिल रहा है देन रिटर्न ट्रू, क्योंकि हम उस हेड सेट हमारा क्या बोलता है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो सारा यूनिक होगा, इससे क्लैरिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम की सारा वैल्यूज हम अपने हेड सेट के अंदर स्टोर कर देंगे, ताकि हमें इससे पता चल जाएगा वो हैप्पी नंबर है या नहीं, अगर 1 मिल रहा है तो हैप्पी नंबर, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस क्या करना है, हमें इस डिजिट्स का सम करनी है, इस डिजिट्स का सम के साथ साथ इस डिजिट्स का स्क्वायर भी करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा सोचना, पहला लूप चलाएंगे, यहाँ पे हेड सेट का यूज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हेड सेट में क्या है, हेज, यार गलत कर रहा हूं, यहाँ पहले हम यूज करेंगे सेट, और सेट हमेशा जो होता है एस कैपिटल होगा, और यहाँ पे केवल हमें एक ही डेटा की रिक्वायरमेंट है, इस एलिमेंट्स जो 82 68 इसी को स्टोर करवाने वाले, तो यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर के साथ हम यहाँ पास करने वाले हैं सेट इंटीजर, और इसका नाम ही रख देता हूँ सेट मेमोरी, ठीक है, सेट वेरिएबल्स इक्वल टू न्यू, और यहाँ पास कर देता हूँ ये इसकी जो होती है डिक्लेरेशन होती है, यहाँ बोल सकते हो इसकी सेंटेक्स हो सकती है, ठीक है, इसकी एक ये सेंटेक्स, जैसे हैश मैप यूज कर सकते हैं, ये सेम प्रोसेस है, लेकिन ये स्लोवर होती है, मैं आपको बता दूं इस चीज को, ठीक है। तो सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट हमने सेट कर लिया। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाइल लूप चलाता हूँ, एक व्हाइल लूप इसलिए एक व्हाइल लूप में ट्रू के नाम से चलाता हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उस चीज को समझना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 1 हमें कहाँ मिलने वाला है। इस प्रोसेस को, इस 1 9 को हम कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सारे डिजिट्स को सम करेंगे, और हमें नहीं पता कि एक्चुअल में 1 मिलने वाला कहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लूप चलाता हूँ इन्फिनिटी तक, हो सकता है कि हमें 1 मिला ही नहीं, जैसे 2 के केस में हमें 1 नहीं मिला, तो हम रिपीटेडली इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स करवाते हैं। तो ये काम हमारा लूप जो चाह रहा है इन्फिनिटी तक का काम करेगा, क्योंकि नहीं पता कि मुझे 1 कहाँ मिलने वाला है, जैसे 2 के केस में हमें नहीं पता था कि 1 कहाँ मिलने वाला है, और नहीं भी मिला। अब दूसरा लूप में क्या करूंगा, हमें क्या करना है,
इसे स्क्वायर करनी है और सम करनी है। तो एक क्या करता हूं, इंट, एक सम नाम का वेरिएबल्स बनाता हूं, क्योंकि हमें इस नंबर्स को सम भी तो करनी है, तो सम इक्वल टू 0 पे सेट कर देता हूं पहला। दूसरा कंडीशन ये लगाता हूं, दूसरा कंडीशन ये लगाता हूं कि हमें एन दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता, मान लो एन की वैल्यू 19 ही दिया हुआ है, ठीक है, 19 ही मान के मैं चलता हूं कि 19 दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो एन की वैल्यूज है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 1 है तो रिटर्न ट्रू करवा दे। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस कि अगर 0 है तो हमें 1 मिलने वाला नहीं, ठीक है। और ये हमें अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो उस केस में हम रिटर्न ट्रू करवाएंगे, वो हैप्पी नंबर। क्योंकि हमें इस डिजिट्स के अंदर वही काम करना है कि उसे स्क्वायर करना है, उस स्क्वायर को हमें सम करनी है, और सम करने के बाद अगर हमें 1 मिल जाती है तो रिटर्न ट्रू करवानी है। यही तो, इसलिए हमने क्या किया कि अगर n नॉट इक्वल टू 0 है तो हम आगे मूव करेंगे। और इस केस में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए आपके दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा होगा, सोचो। अगर हमें इस 9 का स्क्वायर करना, इस 1 का स्क्वायर करना, पार्टिकुलर अगर इसे हमें इस 9 हमें चाहिए, इस 9 को हम टारगेट करना चाह रहे फर्स्ट टाइम, कैसे टारगेट करते थे आधे रिवर्स के केस में। रिवर्स हम जब करते कोई नंबर को, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, पार्टिकुलर कोई डिजिट्स को हमें टारगेट करना पड़ता है। उसी तरह से इस डिजिट्स, इस 9 की डिजिट्स को स्क्वायर करने के लिए, इस पार्टिकुलर डिजिट्स को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम n मॉडुलस 10 करते हैं तो क्या ये हमें लास्ट के डिजिट्स मिल जाएंगे। अगर इस लास्ट के डिजिट्स मिल जाएंगे तो हम इजिली हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है स्क्वायर करने के लिए, मैथ डॉट पाव, क्योंकि हमें पाव करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर क्या करना है कि 2 का पावर, अगर 1 का स्क्वायर करना है तो 1 इंटू 1 का पावर 2 कर देंगे, 9 का करना है 9 के पावर 2 कर देंगे। तो उसके लिए हम मैथ डॉट पाव का यूज कर लेंगे, ठीक है। इससे हमें स्क्वायर करने में हेल्प मिल जाएगी। तो क्या करते हैं जरा समझना कि इंट सम क्यों लिए, क्योंकि हमें इस स्क्वायर करने के बाद इस ये दोनों डिजिट्स का स्क्वायर करने के बाद सम भी करना है। अगर हमें इस पार्टिकुलर डिजिट्स 9 चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n मॉडुलस 10, ताकि हमें लास्ट का डिजिट्स मिल जाए, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो मैं बोल दिया कि हमने बोला सम इक्वल टू सम प्लस, हमें क्योंकि सम नहीं पता, मुझे क्या है, सम तो 0 ही है ना, तो सम प्लस। अब इसका क्या कर दो, मैथ डॉट पाव कर दो। मैंने पाव लगाया और मैंने बोला कि हमें इस लास्ट के डिजिट्स का स्क्वायर करना, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे n मॉडुलस 10 कर देंगे। इससे क्या होगा, ये लास्ट का डिजिट्स हमें लाके दे देगा, ठीक है। और मैं इस लास्ट का डिजिट्स का स्क्वायर करने वाला हूँ, किससे, 2 से। स्क्वायर का मतलब क्या, 2 से करना, क्यों तो नहीं करना, 2 से स्क्वायर करना, ये कर दिया। लेकिन आपको ये पता है, सॉरी, ये मैं कंडीशंस क्यों डाल रहा हूँ, जो मैथ डॉट पाव है वो आपको जो डेटा ला के देगा ना, वो डबल के केस में देगा। और हमें डबल के केस में नहीं चाहिए, और डबल के फॉर्म में मतलब डेसिमल के फॉर्म में ला के देगा, पॉइंट के फॉर्म में, कि अगर पाव निकाल रहे हैं तो 0.9 0.2 इस तरह के केस में। लेकिन हमें केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या करना होगा, इसे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि भैया हमें केवल इंटीजर के केस में डेटा ला के दो। तो हम यहाँ पे इंट पास कर देंगे, तो ये हमें केवल इंटीजर के केस में ला के डेटा देगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि सम के अंदर मैंने ये काम कर दिया, अब 9 का स्क्वायर करेगा तो इसे क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। फिर 1 का स्क्वायर, अब ये जैसे, अब इसे क्या करना है, इस 9 को, इस 9 का काम हमने 9 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, हमें 81 मिल गया, 81 मिला। अब इस 9 को यहां से डिजिट्स को डिलीट भी कर दो, रिमूव भी कर दो, तो हमें क्या करना होगा, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 कर दो। इससे क्या हो जाएगा, ये रिमूव भी हो जाएगा, 9 हमारा रिमूव भी हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमें 81 लाके इसने दे दिया, सम के अंदर 81 आ चुका है। नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो हमें n के अंदर हमें इसको डिलीट कर दिया तो हमें 1 मिला। क्या 1, अब यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से मैथ डॉट पाव करेगा और 1 स्क्वायर करेंगे, 1 1 स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। अब 1 मिला, अब उसको सम कर दो, सम के अंदर ऑलरेडी हमारा 81 है, ठीक है, 81 अवेलेबल। चलो करके दिखाता हूँ कंपाइलर के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या था, हमारे पास क्या था, n की वैल्यूज है 19, मैंने चेक किया 19 नॉट इक्वल टू 0, देन मैंने बोला इस 9 को टारगेट करना है। इस 9 को लाने के लिए मुझे क्या करना था, सम के अंदर ऑलरेडी 0 है, ठीक है, मुझे क्या करना था, इस 9 को टारगेट करने के लिए, हमें इस डिजिट्स को टारगेट करने के लिए, इस पार्टिकुलर डिजिट्स को टारगेट करने के लिए हमने n मॉडुलस 10 किया। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 मिला, 9 का स्क्वायर कर दिया। जब मैंने यहाँ पे 9 का क्या कर दिया, सॉरी, 9 का मैंने स्क्वायर कर दिया 2 से, तो हमें जो रिजल्ट मिला सम में, अब 9 का स्क्वायर कर दिया 2 से, सम के अंदर ऑलरेडी क्या है, 0, 0 प्लस 9 का स्क्वायर किया तो हमें 81 मिला। तो सम के अंदर मेरे दोस्त क्या मिल गया मुझे, 90 81, सॉरी, क्योंकि 0 था, तो अगर मैं बोलूं तो 0 प्लस 81 हमें क्या मिल गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इसको और बड़ा कर दूं अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या मिल गया, 81 मिल गया, सम के अंदर 81 आ चुका है। अब मैं चाहता हूं इस 9 को डिलीट कर दूं, तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से हमारा ये रिमूव का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस 9 को इसने कर दिया रिमूव। क्या हमारा n का जो वैल्यूज है अभी 1 है, क्या 1 नॉट इक्वल टू 0, यस 1 नॉट इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे आया और आने के बाद बोला कि भाई 1 का स्क्वायर करो। जब इसने 1 का स्क्वायर किया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ। ऑलरेडी आपको पता है कि सम के अंदर क्या आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि सम के अंदर क्या है।
अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से तो हमें क्या मिलेगा सम के अंदर। अब हमें 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से तो सम, यहाँ पे सम के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 81 मिल चुका है, ठीक है 81। और प्लस कर देंगे आप क्या कि हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 से तो हमें 1 मिल रहा है, तो अब सम के अंदर ऐड कर दो 1, तो दैट इज कॉल्ड हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये लेके चलता रहा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा उस तरह से। तो 1 का स्क्वायर 1 किए तो हमें क्या मिला 1 मिला। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सम इक्वल टू, सम के अंदर ऑलरेडी क्या है तो 81 है, 81 प्लस हमें क्या मिला 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 82। आई थिंक आपको 82 मिल चुका है। अब इस 1 को भी मैंने क्या कर दिया रिमूव, क्या n इक्वल टू 0, यस, तो इससे क्या कर जाओ बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गए हमें 82 मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या हमें 82 जो मिला है, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या इफ सम के अंदर इक्वल टू 1 मिला क्या, क्योंकि जैसे ही हमें 1 मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो हमारा हैप्पी नंबर है। लेकिन हमें सम इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पे सम इक्वल टू 82 मिला। तो अगर अभी नहीं मिला है तो यहाँ पे क्या करूंगा, अगर सम इक्वल टू अगर मिल जाता 1 तो हम क्या करते रिटर्न करवा देते ट्रू, यही तो करवाते ट्रू रिटर्न करवाते, लेकिन हमें नहीं मिला। क्या है हमें नहीं मिला, तो ये काम हमारा रिपीटेडली चलते रहेगा। अब आगे मूव करेंगे और फिर से अब 82 का काम करने वाले। अब 82 का काम करने वाले क्योंकि n की जो वैल्यूज है अब तो 0 हो चुकी है। अब n के अंदर हम इस सम की वैल्यूज को डालने वाले, कैसे देखो, हम n के अंदर क्या करते हैं सम की वैल्यूज डाल देते हैं। सम का वैल्यूज क्या है, सम का जो वैल्यूज था वो 82 था। अब 82 जो है n के अंदर अब 82 आ चुका है, फिर से सेम काम करेगा, यहाँ पे 82 आ चुका है, ठीक है 82 आ चुका है। फिर से करेगा, इस लास्ट डिजिट को चाहिए 2 चाहिए इसे, 2 तो 2 स्क्वायर 2 करेगा, प्लस 8 चाहिए 8 स्क्वायर 8 करेगा, तो इसको क्या मिल जाएगा अब 68 मिल जाएगा। फिर से देखेगा यार कि यहाँ पे फिर से एक करके डिलीट हो गया, फिर से जो सम की वैल्यूज है वो अपडेट कर दो, फिर से ये सम की वैल्यूज क्या हो जाएगा एन में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस लाइन से समझ में आ गया हो। और ये काम हमें तब तक करना जब तक हमें 1 ना मिल जाए। जैसे ही सम की वैल्यूज, जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं कि अगर वो 1 के इक्वल पहुंच गया देन रिटर्न ट्रू। अब क्या करना है, यहाँ पे हेड सेट के अंदर ये सारे यूनिक जो एलिमेंट्स मिल रहा है 82 100 100 0 ये जो भी है 1 मिल रहा है, ये अपने हेड सेट के अंदर ऐड करवा देना है। अब ऐड कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि इफ के अंदर मैं बोलूंगा कि अगर हमारा सेट के अंदर कंटेंट्स, अगर वो ऑलरेडी पहले से ही सेट के अंदर प्रेजेंट है तो भैया वो यूनिक नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उस केस में अगर हमारा जो एन की वैल्यूज है अगर वो सेट के अंदर उस सेट मेमोरी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस केस में आप रिटर्न करवा दो ट्रू, यो वहां पे हमें हैप्पी नंबर नहीं मिल सकता, रिटर्न करवा दो हमें फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और हमेशा हेड सेट बोलता है हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं है तब क्या करोगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ सिंपल, यहीं पे इसी के अंदर क्या करता हूँ, अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसी के अंदर काम करके देखता हूँ। हम इसके अंदर हम सेट कर लेंगे, सेट एड फंक्शन लगाएंगे और अपने एन को ऐड कर देंगे, ठीक है, अपने एन को ऐड कर देंगे और आई थिंक हमारा काम हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सेट के अंदर क्योंकि अब सो सेट के अंदर वो सेट के अंदर ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे 82 68 100, जैसे ही देखेगा सेट के अंदर हमें 1 मिल रहा है देन उस केस में यहाँ पे लास्ट में क्या कर देगा रिटर्न करवा देगा ट्रू। यहीं पे मैं कर देखता हूँ ऐसा भी करके रिटर्न करवा दो ट्रू, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं अगर एरर आएगी तो थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करेंगे। तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि आप ऐसा मत करो यार, तो कैसा करें देखते हैं। हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि इस सेट को बाहर कर देते हैं ना, ठीक है, उसने बोल दिया ठीक है अगर सेट के अंदर है कंट्रोल, यहाँ पे ऐसे कुछ करें, यस हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने बोला कि सेट के अंदर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है भैया तो रिटर्न करवा दो फॉल्स, अगर नहीं है तो उसे उस एन को अपने सेट के अंदर ऐड कर दो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं बोला कि सेट के अंदर अभी कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि अब जो 82 है, जो 82 आया इसे सेट के अंदर ऐड कर दो, तो इसने अपने मैप के अंदर जो भी है सेट मैप के अंदर क्या किया 82 को ऐड किया। फिर देखा कि 68 नहीं है, 68 को ऐड किया, 100 नहीं है ऐड किया, 1 है 1 नहीं है ऐड किया। अब देखा कि इसके अंदर 1 ऑलरेडी मिल चुका है सेट के अंदर, तो रिटर्न करवा देगा ट्रू ऑटोमेटिकली, ठीक है, और कुछ नहीं करना था मुझे। और आई होप हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया और सारे टेस्ट केसेस भी पास कर गए। चलो सबमिट करते हैं। आई थिंक आपको कोड दिख रहा होगा, बहुत ही इजी कोड है यार, बस आपको थोड़ी सी लॉजिक लगानी होगी। मैंने ये जो लूप लगाया इस कंडीशंस को समझना, मैंने लास्ट में आके बंद किया है क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें एक्चुअल में 1 कहाँ मिलने वाला है, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। अगर 1 नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी तक जाकर रिटर्न करवा देगा लास्ट में फॉल्स, लेकिन हमें इस 19 के केस में हमें मिल जाता है। चलो अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट करके सबमिट हो पा रही है। हाँ सबमिट हो गया। टाइम जो रन टाइम है 1 मिली सेकंड से बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और आई होप आपको पूरा कोड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं पूरा कोड को दिखा देता हूँ और बहुत ही इजी था। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल सके। जय हिंद जय भारत।